प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणियों में से दूसरी वाणी का मनन करेंगे, जिसका विवरण हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 39 से 43 आयत में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जिन 2 डाकुओं को रोमी सिपाहियों ने लटकाया था, उनमें से एक डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा किया और निंदात्मक बातों से के द्वारा उसे कहता है कि यदि तू मसीहा है तो अपने आप को और हम सबों को बचा ले, अपने आप को और मुझे बचा ले। तो वह एक निंदात्मक बातों को वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है। उसका विश्वास नहीं है कि वह मसीहा है, परंतु उसने लोगों के मुँह से लोगों के द्वारा उसने यह सुना था कि यीशु मसीहा है, परंतु जब उसने उसी मसीहा को क्रूस पर लटकते हुए देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, और वहीं अविश्वास की दशा में उसकी निंदा करते हुए वह डाकू प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करता है। यह सब बातों को देखकर उन 2 डाकुओं में से एक डाकू जो पहले डाकू को डांटता है और उसे कहता है कि क्या तुझे परमेश्वर से भी डर नहीं है, और वह यह कहता है, हम दोनों न्यायानुसार, हम दोनों अपने अपराधों की वजह से, हमने जो दुष्कर्म किए, हमने जो अपराध किया है, उस अपराध की वजह से हम ठीक दंड पा रहे हैं, परंतु यह यीशु जो हमारे मध्य में लटक रहा है, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है, तो फिर भी इसको क्रूस पर लटकाया गया है। और वह प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर यह कहता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरा डाकू है, पहले डाकू की निंदा सुनकर वो चुप नहीं रहा, परंतु दूसरा डाकू उसने यह विश्वास किया कि यीशु मसीहा है और वही मसीहा है जो आने वाला था, और उसने अपने मन से यह विश्वास किया, इसीलिए उसने प्रथम डाकू को डांटा और यीशु को यह कहता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तब तू मेरी सुधि लेना। तो यहाँ पर हम उस डाकू के विश्वास के विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले वह विश्वास यह करता था कि यीशु आज क्रूस पर मरेगा, परंतु क्रूस पर मरने के बाद, उस मृत्यु के बाद उसका जीवन का समाप्त नहीं होगा, परंतु उसका एक राज्य है जो उसके मृत्यु के बाद भी आने वाला है। तो उस राज्य के ऊपर वह भरोसा करता था, उस राज्य के ऊपर उसने भरोसा किया, और यही नहीं परंतु उसने उस बात का अंगीकार किया और विश्वास के साथ कहता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तब तू मेरी सुधि लेना। मतलब यह कि यीशु की मृत्यु आज क्रूस पर हो जाएगी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका जीवन समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार वह खुद मरने वाला था, उसका सामने जो डाकू था वह मरने वाला था, उसके बाद उन दोनों का जीवन समाप्त होगा, उनके बाद उनका कोई राज्य नहीं है, उनके बाद उनका कोई दिन नहीं होगा। लेकिन यह डाकू विश्वास किया कि यीशु जो हमारे मध्य में है, जब वह मरेगा तो मृत्यु उसका अंतिम चरण नहीं होगा, अंतिम का मंजिल नहीं होगा, परंतु उसके बाद उसका स्वयं का एक राज्य होगा। और वह कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तब तू मेरी सुधि लेना। तो दूसरे डाकू ने विश्वास किया, और उसी विश्वास के आधार पर यीशु मसीह क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर उस डाकू का उद्धार किया, क्रूस पर उस डाकू को जितने भी पाप थे उन पापों का उसने क्षमा कर दिया। इस घटना के द्वारा इस
इन वचनों को पढ़ने के द्वारा एक बात हम यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान देना है कि जिस डाकू ने यीशु मसीह को स्वर्गलोक में आने के बाद, जिस डाकू ने यीशु मसीह को अपने राज्य में आने के बाद सुधि लेने के विषय में कहता है, वह डाकू ज़िंदगी भर अपने मृत्यु के आखिरी क्षण तक उसने पाप करते हुए आया। आखिरी क्षण तक वह अपराध करते आया। उसने यह बात भी अंगीकार किया कि मैंने जो दुष्कर्म किए हैं, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो पाप किया है, उस पाप की वजह से, उन अपराधों की वजह से मैं क्रूस पर लटकाया गया हूँ और मुझे मृत्यु की सज़ा सुनाई गई है। और इस बात से हम यह समझते हैं कि वह डाकू जीवन भर पाप करता था, जीवन भर दुष्कर्म करता था, वह कुकर्मी था, लेकिन अंत के समय में जब उसने मसीहा को देखा, तो उसने इस बात का विश्वास करते हुए उसने अंगीकार किया कि यही मसीहा है, इसका एक राज्य आने वाला है और विनती करता है अपने राज्य में मुझे जगह दे दे, और यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया। इससे हम यह सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे कामों के द्वारा उद्धार होता तो यह डाकू कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। और एक बात को आपको समझ लेना है, वह यह कि डाकू आखिरी क्षण में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, उसके पहले उसने कोई भी अच्छा काम, भला कार्य नहीं किया था। उसके बाद में उसे कोई अच्छा काम करने का, भला काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह उसी दिन क्रूस पर मर गया। लेकिन उसके मन में यह विश्वास था और उसी विश्वास के द्वारा उसने उद्धार को प्राप्त किया। लेकिन उसी के बगल में जो दूसरा डाकू है, उसने विश्वास नहीं किया, उसने अविश्वास किया और उसने निंदा की, जिसकी वजह से मृत्यु के बाद में वह स्वर्गलोक में नहीं गया, परंतु वह नरक में चला गया। परंतु यह दूसरा डाकू प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाकर उस वह स्वर्ग लोक में प्रभु यीशु मसीह के साथ चला गया। तो इस दूसरी वाणी से हम यह सीख सकते हैं, किसी भी इंसान के भले काम, किसी भी इंसान के भले कामों की वजह से परमेश्वर उद्धार नहीं देता, परंतु उद्धार सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है। और जब वह विश्वास के द्वारा अंगीकार करता है कि यीशु ही मसीहा है, तब उसका उद्धार होता है और परमेश्वर उसे उद्धार देता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबों को आशीष दे।